ओम शांति 4 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे बाबा तुमको अविनाशी ज्ञानरत्नर दान देउछंती तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान देई चल एही दान द्वारा ही सद्गति होइजिब। बाबा तुमको अविनाशी ज्ञानरत्नर दान देउछंती तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान देई चल एही दान द्वारा ही सद्गति होइजिब। प्रश्न केउ प्रकारर नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानि नाहंती? केउ प्रकारर नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानि नाहंती? उत्तर घर को जीवार रास्ता बा स्वर्ग को जीवार रास्ता एबे बाबांक द्वारा तुमको मिली। तुमे माने जानिछ शांतिधाम हेउछि आम आत्मा मानकर घर। स्वर्ग अलगा शांतिधाम अलगा अटे। एही नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानि नाहंती। तुमे कहुछ एबे कुंभकर्ण निद्रा को छाड़, आखि खोल, पवित्र हुओ। पवित्र हेले ही घर को जाई परिबो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान उवाच एक कथा तो बाबा बुझाइछंती जे मनुष्य अथवा देवता मानकु भगवान कहा जाई परिबो नाही, कारण एमानंकर साकार रूप रहिछि। बाकी परमपिता परमात्मांकर ना आकारी ना साकारी रूप अछि। सेथिपाई तांकु शिव परमात्माए नमः कहा जाउछि। सीए केवल जणे जी कि ज्ञानर सागर अटंती। कौनसी मनुष्य मानक ठारे एही ज्ञान रही परिबो नाही। केउ ज्ञान? रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अथवा आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेणु बाबा आसी तुम मानकु जाग्रत करुछंती। हे सजनी माने, हे भक्तिनी माने, जाग्रत हुओ। पुरुष अथवा महिला समस्ते भक्त अटंती। समस्ते भगवान को मने पकाउछंती। सबु ब्राइड्स माने एकमात्र ब्राइड ग्रूम को मने पकाउछंती। सबु प्रेमिका आत्मा माने परमपिता परमात्मा प्रेमिकों को मने पकाउछंती। समस्ते हेउछंती सीता। राम हेउछंती एकमात्र परमपिता परमात्मा। राम अक्षर काहींकी कहा जाउछि? कारण एबे रावण राज्य चलेछि, तेणु ता तुलनारे राम राज्य कहा जाउछि। राम हेउछंती पिता, जाहाकु ईश्वर मध्य कहा जाए, भगवान मध्य कहा जाए, किंतु तांकर असली नाम हेउछि शिव, जे कि कहउछंती जाग्रत हुओ। एबे नवजुग आसुछि। पुराणा दुनिया समाप्त हेबाकु जाउछि। एही महाभारत लड़ाई परे सत्यजुग स्थापन हेबो, जेउठारे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य हेबो। पुराणा कलिजुग समाप्त हेबाकु जाउछि। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिला माने कुंभकर्ण रूपी निद्रा को छाड़, एबे आखि खोल। नुआ दुनिया आसुछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग सत्यजुग कहा जाउछि। एहा नुआ रास्ता, एही घर अथवा स्वर्ग को जीवार रास्ता केही भी जानि नाहंती। स्वर्ग अलगा शांतिधाम जेउठी आत्मा माने रहुछंती ताहा अलगा। एबे बाबा कहउछंती जाग्रत हुओ। तुमे माने रावणर राज्य रे पतित होई जाइछ। एही समय रे जणे हेले भी पवित्र आत्मा रही परिबे नाही। एमानकु पुण्य आत्मा कुहाजिब नाही। जदियो मनुष्य दान पुण्य करूछंती, किंतु पवित्र आत्मा तो जणे हेले नाहंती। एठारे अर्थात कली जुगरे पतित आत्मा माने रहिछंती। सत्य जुगरे पावन आत्मा माने थांती। सेथिपाई कहउछंती हे शिव बाबा आस, आसी आमको पवित्र आत्मा कर। एहा हेउछि पवित्रतार कथा। एही समय रे बाबा आसी सबु पिला मानकु अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती। कहउछंती तुमे मध्य अन्य मानकु दान देई चल, तेबे पांच विकारर ग्रहण छाड़ी जीव। पांच विकार को दान देले दुखर ग्रहण छाड़ी जीव। पवित्र होई सुख धाम को चली जीव।
ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ବିକାର ହେଉଛି କାମ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ପତିତ ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଚାଲେ। ବାବା ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ଶିଖାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ପୁଣି ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମେମାନେ 20 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ 63 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଥବା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କିଏ କରିଛି? ରାବଣର ଆସୁରୀ ମତ। ମୋ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଥବା ଏହି ଦୁଃଖରୁ କେହି ହେଲେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାମରୂପକ ଚିତାରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି ଅଥବା ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମନ୍ମନା ଭବ ଅକ୍ଷର ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଖେଳରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଅଭିନୟ, ଏହି ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ପୁଣି ସେଠାରେ ମିଳିବ। ସେହି ଆତ୍ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସେହିପରି ହେବୁ। ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବିକଳ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଥିଲା ସେହି ଚେହେରା ହିଁ ପୁଣି ନେବେ। ଏହି କଥା ନୂଆମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ନାମ, ରୂପ, ଚରିତ୍ର ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମର ଚେହେରା ଏହିପରି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ମମ୍ମା ବାବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବିଦେଶରେ ଯଦିଓ ଗୋରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବତା କୁହାଯିବ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅଗଣିତ ହୀରାନୀଳା ଧନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି।
पुणी केते धनवान हेउछ, तुमर 21 जन्म पाई अपरम अपार रोजगार हेउछि। एथिपाई बहुत मेहनत करबाकू हेबो, देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। मु आत्मा एही पुराणा शरीर को छाड़ी एबे निज घर को फेरी जीवी। बाबा एबे नेबा पाई आसिछंती। मु आत्मा एबे 84 जन्म पूरा करिली। एबे पुणी पावन हेबाकू पड़िबो, सेथिपाई बाबांकू स्मरण करिबाकू हेबो। नचेत एहा विनाशर समय, तेणु दंड भोग करी घर को फेरी जीवाकू हेबो। हिसाब किताब तो समस्तंकू चुक्त करिबाकू ही हेबो। भक्ति मार्गरे काशी रे थिबा जेउ कूपरे झास दे निजकू शिवंक उपरे बलि चढ़ाई थांती, सेथिरे मध्य केही मुक्ति प्राप्त करू नथिले। ताहा हेउछि भक्ति मार्ग, एहा ज्ञान मार्ग। एथिरे जीवघात करिबार कौनसी आवश्यकता नाही। ताहा हेला जीवघात, तथापि भावना रही थाए कि मुक्ति प्राप्त करिबु। सेथिपाई पापर हिसाब किताब चुक्त होई पुनर्बार आरंभ होइथाए। एबे तो काशी रे थिबा कूपरे निजकू झास देबा पाई मुस्किल रे केही केही साहस रखी थांती। बाकी एहा द्वारा काहाकू हेले मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति मिली परिबो नाही। तेबे बाबांक बिना जीवन मुक्ति केही देई परिबे नाही। आत्मा माने एठाकू आसीबारे लागिछंती, पुणी फेरिबे किपरि? बाबा ही आसी समस्तंकर सद्गति करी फेराई नहीं जिबे। सत्य जुगरे बहुत कम मनुष्य रहिबे। आत्मा तो केबे विनाश हेउ नाही। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। सत्य जुगरे दीर्घायु हुअंती। सेठारे दुखर कौनसी कथा रहिबो नाही। बाकी गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक धारण करिथांती। जेपरि सर्पर उदाहरण रहिछि, ताकू मृत्यु बोली कुहा जाए नाही। सेहीपरि सेठारे मध्य दुखर कौनसी कथा नाही। जानी जाती जेबे समय पूरा होईगला, एही शरीर को छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करिबु। तुम पिला मानकू शरीर रु अलगा हेबार अभ्यास एही ठारे ही करिबाकू हेबो। मु आत्मा एबे मते आम घर को जीवाकू हेबो, पुणी नुआ दुनिया को आसीबी, नुआ शरीर नेबी। एही अभ्यास कर। तुमे माने जानिछ आत्मा 84टी शरीर नेउछि, किंतु मनुष्य माने 84 लक्ष कहि देइछंती। बाबांक पाई तो अगणित माटी गोड़ी आदि रे अछंती बोली कहि देउछंती। एहाकू ही कुहा जाए धर्मर ग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि रु पुणी बिल्कुल तुच्छ बुद्धि होई जाउछंती। एबे बाबा तुमको स्वच्छ बुद्धि करूछंती। जोग बल द्वारा ही तुमे माने स्वच्छ हेउछ। बाबा कहउछंती एबे नवजुग आसुछि, तार चिन्ह हेला एही महाभारत लड़ाई। एहा सही मुसल द्वारा होइथिबा लड़ाई, जहा द्वारा अनेक धर्मर विनाश, गोटिए धर्मर स्थापना होइथिला। तेबे निश्चित भगवान थिबे ना? कृष्ण एठाकू किपरि आसी परिबे? ज्ञानर सागर निराकार शिव बाबा ना श्रीकृष्ण? कृष्ण कठारे एही ज्ञान ही रहिबो नाही, कारण एही ज्ञान ही लोप होई जाइथाए। तुमर मध्य भक्ति मार्गरे पुणी चित्र तैयारी हेबो। तुमे माने पूज्य थिल, पुणी तुमे माने ही पूजारी हेउछ। कारण कला कमी कमी जाउछि, आयुष मध्य कम होई जाउछि। काहेकि ना जोगी रो भोगी होई जाउछ। सत्य जुगरे तुमे माने जोगी अवस्था रे रहुछ। एपरि नुहे जे सेठारे काहाकू मने पकाई जोग करूछ। सेठारे समस्ते पवित्र थांती। कृष्ण को मध्य जोगेश्वर कहि थांती। एही समय कृष्णकर आत्मा मध्य बाबांक सहित जोग लगाउछंती। कृष्णकर आत्मा मध्य एही समय जोगेश्वर अटंती। सत्य जुगरे जोगेश्वर कुहाजिब नाही, सेठारे तो राजकुमार हेउछंती। तेबे शेष समय तुमर अवस्था एपरि रहिबा दरकार। एकमात्र बाबांक बिना आउ काहा शरीर जेपरि मने न पड़ू। एही शरीररू एवं पुराणा दुनियारू ममत्व तुटी जाऊ। सन्यासी तो पुराणा दुनिया रे रही थांती, किंतु घर द्वाररू ममता तुटाई देई थांती। ब्रह्म को ईश्वर भावी ता सहित जोग लगाई थांती। निजको ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बोली कही थांती। भाबंती जे आमे ब्रह्मरे लीन होई जिबु। बाबा कहउछंती ए सबु भूल, मु हेउछि सत्य, मते ही सत्य बोली कहा जाए। बाबा बुझाउछंती जोगर यात्रा रे बहुत पक्का हेबा उचित। ज्ञान तो बहुत सहज, तेबे देही अभिमानी होई रहिबारे ही मेहनत लागि थाए। बाबा कहउछंती काहार भी देह जेपरि मने न पड़ू। एहा हेउछि भूतर स्मृति, भूत पूजा। मु तो अशरीरी,
तुमको मते ही स्मरण करने को पड़िबो। एही आखिरे सबकिछि देखुथिले मध्य बुद्धिरे बाबांको मने पकाओ। बाबांको निर्देश अनुजाई चल, तेबे धर्मराज का दंडरू मुक्त होइजिबो। पवित्र हेले दंड समाप्त होइजिबो। एहा बहुत उच्च लक्ष्य अटे। प्रजा हेबा तो बहुत सहज, सेथिरे मध्य साहुकार प्रजा, गरीब प्रजा केउ केउ माने होई परिबे, सबु कथा बाबा बुझाउछंती। शेष समय रे तुम बुद्धिर जोग बाबा एवं घर सहित रहिबा उचित। जेपरि नाटक रे अभिनेता मानकर पाठ पूरा होई गले बुद्धि घर आड़कू चली जाई थाई। एहा हेउछि बेहद्र कथा, ताहा हद्र आमदानी, एहा बेहद्र आमदानी। भल भल अभिनेता मानकर आमदानी मध्य बहुत होई थाई। तेणु बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य बुद्धि जोग सेठारे लगाइबाकू हेबो। सेमानी जणे अन्य जनकर प्रेमिक प्रेमिका होई थांती। एठारे तो समस्ते एकमात्र प्रेमिकंकर प्रेमिका, तांको ही समस्ते मने पकाउछंती। से एक विचित्र यात्री अटंती। एही बाबा एबे आसीछंती सबु दुखरु मुक्त करी सद्गति को नहीं जीवा पाई। तांको ही सच्चा सच्चा प्रेमिक कुहा जाए। एही दुनियार प्रेमिक प्रेमिका माने तो परस्परर शरीर प्रति आकृष्ट होई थांती। विकारर कौनसी कथा न थाए, ताकू कुहा जाए देह अभिमानर जोग। तेबे ताहा मध्य भूतर स्मरण होई गला। मनुष्य को मने पकाइबा अर्थात पांच भूत को प्रकृति को मने पकाइबा। बाबा कहउछंती प्रकृति को भूली मते मने पकाओ। एथिरे मेहनत रही छी ना, एवं दैवी गुण मध्य धारण करिबा दरकार। काहा प्रति प्रतिशोध परायण हेबा एहा मध्य आसुरी गुण अटे। सत्य जुगरे गोटिए धर्म रहिबो, प्रतिशोधर कौनसी कथा रहिबो नाही। ताहा हेउछि ही अद्वैत देवता धर्म, जहा शिव बाबा को बिना केही स्थापन करि परिबे नाही। सूक्ष्म लोक निवासी देवता मानकु फरिस्ता कुहाजिबो। एही समय रे तुमे हेउछ ब्राह्मण, परे पुणी फरिस्ता हेबो, पुणी घर को फेरी जीवो। पुनर्बार नुआ दुनिया को आसी दैवी गुण युक्त मनुष्य अर्थात देवता हेबो। एबे शूद्ररु ब्राह्मण हेउछ। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान न हेले वर्षा अर्थात संपत्ति किपरि नेबो। एही प्रजापिता ब्रह्मा एवं मम्मा ए माने पुणी लक्ष्मी नारायण हेउछंती। एबे देख तुमको जैन माने कहउछंती आमर जैन धर्म सबुठारु पुरुणा। वास्तव रे महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहा जाए। वास्तव रे सीए हेउछंती ब्रह्मा, किंतु कौनसी जैन मुनि आसी महावीर नाम रखिदेले। एबे तुमे समस्ते महावीर ना, तुमे माने माया उपरे विजय प्राप्त करुछ। तुमे समस्ते बहादुर हेउछ। तुमे माने सच्चा सच्चा महावीर महावीरता। तुमर नाम हेउछि शिव शक्ति। सेथिपाई तुमको सिंह उपरे बसिबार एवं महारथी मानकु हाथी उपरे बसिबार देखाई थांती। तथापि बाबा कहउछंती एहा बहुत उच्च लक्ष्य अटे। तेणु एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबाकू हेबो। तेबे विकर्म विनाश होइजिबो, आउ कोनोसी रास्ता नाही। जोग बल द्वारा तुमे सारा विश्व उपरे राजत्व करुछ। आत्मा कहूछि एबे मते घर को जीवाकू हेबो। एहा पुराणा दुनिया, एहा को ही बेहद्र सन्यास कहा जाए। गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र हेबाकू पड़िबो एवं चक्र को बुझिले चक्रवर्ती राजा होइजिबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिले धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, धर्मराजंक दंडरू मुक्त हेबा पाई काहार भी देह को मने पकाइबार नाही। एही आखि द्वारा सब किछि देखुथिले मध्य एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबाकू हेबो। अशरीरी हेबार अभ्यास करिबाकू हेबो। पवित्र हेबाकू पड़िबो। धर्मराजंक दंडरू मुक्त हेबा पाई काहार भी देह को मने पकाइबार नाही। एही आखि द्वारा सब किछि देखुथिले मध्य
एकमात्र बाबा को ही मन पकाइबाकू हेबो, अशरीरी हेबार अभ्यास करिबाकू हेबो, पवित्र हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट, मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर रास्ता समस्त को बताइबाकू पड़िबो। एबे नाटक शेष हैला, आमको घर को जीवाकू हेबो। एही स्मृति द्वारा बेहद्र आमदानी अर्थात प्रारब्ध जमा करिबाकू हेबो। मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर रास्ता समस्त को बताइबाकू पड़िबो। एबे नाटक शेष हैला, आमको घर को जीवाकू हेबो। एही स्मृति द्वारा बेहद्र आमदानी अर्थात प्रारब्ध जमा करिबाकू हेबो। वरदान, गोटिए सेकेंड बाजी द्वारा सारा कल्प पाई भाग्य जमा करुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान हुओ। गोटिए सेकेंड बाजी द्वारा सारा कल्प पाई भाग्य जमा करुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान हुओ। एही संगम जुग को वरदान मिलिछि, जहा चाहिबो जेपरि चाहिबो एवं जेते चाहिबो सेते निजर भाग्य गढ़ी पारिबो। काहेकिना भाग्य विधाता बाबा भाग्य गढ़िबार चाबी पिलामानक हातरे देई देइछन्ति। शेषरे आसीथिबा पिला मध्य तीव्र गति रे पुरुषार्थ करी प्रथम स्थान अधिकार करि परिबे। केवल सेवार विस्तार भितरे निजर स्थिति को गोटिए सेकेंड भितरे सार स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप रे स्थित करिबार अभ्यास कर। जदि एबे एबे निर्देश मिलिबो जे गोटिए सेकेंड भितरे मास्टर विजरूप होई जाओ, तेबे एथिपाई समय न लागू। तेणु एही गोटिए सेकेंड बाजी को जीती सारा कल्प पाई भाग्य जमा करि परिबो। स्लोगान, डबल सेवा द्वारा जदि शक्तिशाली वातावरण सृष्टि करि परिबो तेबे प्रकृति दासी होई जिवो। डबल सेवा द्वारा जदि शक्तिशाली वातावरण सृष्टि करि परिबो तेबे प्रकृति दासी होई जिवो। ओम शांति।